नमस्कार, वैदिक टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। 2 अक्टूबर को है आश्विन मास की पहली एकादशी। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, जिन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर 2021 के दिन यानी शनिवार को है। ये एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है। ऐसी मान्यता है इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। हर एकादशी का दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो इंसान सभी एकादशियों के व्रत नियम और निष्ठा श्रद्धा से रखता है, वो इस लोक में सुखों को भोगते हुए बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, यानी उसे भगवान श्री हरि विष्णु अपने धाम में जगह देते हैं। अगर आप भी एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इसके नियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। यानी अगर 2 अक्टूबर की एकादशी है तो आपको 1 अक्टूबर के सूर्यास्त के बाद से ही भोजन नहीं करना है। एकादशी के व्रत में किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। खासतौर पर एकादशी में चावल का उपयोग पूर्णतः वर्जित होता है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजा पाठ और ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद होता है। अगर आप ब्राह्मण को विधि पूर्वक भोजन नहीं करवा सकते, आपकी क्षमता नहीं है, तो जितना आपसे होता है उसके अनुसार आप ब्राह्मण को दान कर दें। एक खास बात का ध्यान आपको और रखना है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। अगर सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए तो सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके अलावा द्वादशी तिथि में भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि खत्म होने के बाद एकादशी का पारण करना पाप के समान होता है। इस व्रत में जितना हो सके आपको कम बोलना चाहिए, ताकि आपके मुंह से कोई गलत या अपशब्द ना निकले। अगर गलती से आपके मुंह से किसी के लिए कोई अपशब्द निकल जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप क्षमा याचना करें। व्रत में पूरा समय आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। दशमी तिथि से ही द्वादशी तिथि तक पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं में जो भी व्रत होते हैं उन सभी के कुछ नियम होते हैं। जो भी मनुष्य इन सभी नियमों का पालन करते, इन व्रतों को पूरी श्रद्धा के साथ रखता है, भगवान की कृपा उस पे हमेशा बनी रहती है। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।